यस मैम, आप कुछ और चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये टेबल साफ करो। ठीक है, मैं पहले आपको आपका बिल दे देती हूँ, आप पे कर दीजिए, उसके बाद मैं टेबल साफ कर दूँगी। मैंने कहा ना, पहले ये टेबल साफ करो। बट मैम आप पहले पे कर दीजिए, आपके जाने के बाद मैं टेबल साफ कर दूँगी। मैं बिल देकर जाऊंगी और मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ। पहले ये टेबल साफ करो। ओके। अच्छे से। जी मैम। कितना बिल हुआ? 1 सेकंड। अ, आपकी 800 रुपीज़। ठीक है, ये लो। और ये 500 रुपये टिप। नो थैंक यू सो मच, मुझे टिप की ज़रूरत नहीं है, आपने पे कर दी इतना काफ़ी है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम यहाँ वेटर का काम करती ना, तो टिप तो बनती है। पकड़ो। मैम आपने मुझे खाने के पैसे पे कर दिए हैं, मुझे टिप नहीं चाहिए, आप रखिए अपने पास, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? तुम यहाँ वेटर हो और लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं तो वेटरों को टिप देते हैं ना। कोई 10-20 रुपए देता है, कोई 100-50 देता है, और मैं तो तुम्हें 500 रुपए दे रही हूँ, तो तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। जी सैलरी मिलती है मैम, मुझे आपकी टिप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हैं। सैलरी में गुजारा कहाँ होता होगा तुम्हारा? 10-12 हजार रुपए मिलते हैं और 500-500 रुपए टिप मिलेगी ना, तो तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी बहन का नाम इशिता है ना? जी हाँ, आप उन्हें कैसे जानती हैं? तुम्हारी बहन को भला मैं कैसे नहीं जानूंगी? मेरे कॉलेज में वो पढ़ा करती थी, इसलिए मुझे पता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी बहन ने स्कॉलरशिप के जरिए हमारे कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन वो सपने बहुत बड़े बड़े देखती थी। जो हमेशा कहती थी कि मैडम मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। क्या हुआ उसके सपने का? अरे मुझे लगता है कि उसका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर की बहन यहाँ रेस्टोरेंट में वेटरगिरी का काम कर रही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। खैर, लोग सपने देख तो लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम्हारी बहन के बस की बात नहीं थी। मैम प्लीज़ आप मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए। और हाँ, मेरी बहन ने सपने देखे थे आईएएस ऑफिसर बनने के। वो तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरी बहन बहुत मेहनती है, वो आज भी मेहनत कर रही है और उनकी वजह से मैं आज पढ़ाई कर पा रही हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन मेरे ज़रिए वो अपना सपना पूरा कर रही है। मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। आप नहीं जानते, मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, बस मेरा मेंस और इंटरव्यू बाकी है और वो बहुत अच्छी हैं। आप मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज़। वो बहुत अच्छी है। अरे तुम्हारी बहन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका खुद का सपना तो पूरा हुआ नहीं, तो अपना सपना उसने तुम्हारे ऊपर थोप दिया, क्योंकि उसका खुद के बस का कभी कुछ था ही नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके बस का नहीं है आईएएस ऑफिसर बनना। और एक बात और, तुम्हें पता है, ये पैसे कमाना ना अमीरों के बस की बात है, गरीबों की नहीं। गरीब लोग सिर्फ यहाँ वेटर गिरी का काम कर सकते हैं, वो सिर्फ रोड साइड सब्जी भाजी की रेहड़ी लगा सकते हैं, या फिर तुम्हारी बहन भी कहीं झाड़ू पोछा करती होगी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? मैम प्लीज़ आप मेरी बहन के बारे में ये सब मत बोलिए। आपने पे कर दिया, आप प्लीज़ जा सकती हैं। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, पर हाँ, जब शाम को घर जाओ तो अपनी बहन को अच्छे से बता देना कि आज मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल मिली थी और वो तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुना कर गई है। समझी? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पर हाँ, अभी तुमने 800 रुपये बिल बताया था ना, तो 200 रुपये अभी भी बचते हैं, तो वो टिप समझकर अपने पास रख लेना, तुम्हारे काम आएंगे। हेलो? हाँ जी, बोलिए। क्या? मेरा मेंस क्लियर हो गया है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे इंटरव्यू के लिए कब आना है और कहाँ आना है?
इलाहाबाद? जी जी सर, मैं आ जाऊंगी। इलाहाबाद तो काफ़ी दूर है, इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। दीदी से पूछती हूँ ना, उनके पास होंगे। हेलो दीदी, आपको पता है मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। हाँ, और कल मेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद में। पैसे तो होंगे ना आपके पास? हम दोनों साथ चलेंगे। पर मैं बिना पैसों के कैसे जाऊंगी? अभी मुझे सैलरी भी नहीं मिली है। ठीक है, मैं देखती हूँ। यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब क्लियर कर लिया, बस इंटरव्यू बाकी था। भगवान प्लीज कोई मदद भेजना। मैं इतना करके पीछे नहीं हट सकती। मैंने इतनी मेहनत इसके लिए नहीं करी थी। प्लीज मुझे यहाँ पर नहीं हारना। प्लीज भगवान प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा बिल कितना होगा? जी एक सेकंड। और आपके ऑर्डर में क्या क्या था? एक प्लेट छोले भटूरे और एक कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी अब 1000 रुपीज़। लीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? नहीं मैं ठीक हूँ, बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। फ्यू कंफर्टेबल तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो क्या है ना मैम, मैं IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर हो गया मेरा। कल मेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद में, बट तो ये तो खुशी की बात है ना, इसमें उदास होना नहीं बनता, बल्कि खुश होना बनता है। तो तुम खुश हो, उदास क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि खुश हूँ या उदास। क्योंकि इलाहाबाद जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत दूर है वो। मैंने अपनी बहन से पूछा, उसके पास भी पैसे नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतना कुछ किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए और मेरे पास पैसे नहीं है अब। कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। वैसे क्या मैं तुम्हारी बुक देख सकती हूँ? थैंक यू। तुम सफाई करो। जी। ये लो, मैं चलती। ले ही जाती साथ में, क्या करूंगी इन किताबों का? पैसे मेरे किसी काम के नहीं। ये इतने सारे पैसे, ये मेरी किताब में कैसे? सब वो मैडम, उन्होंने ये पैसे रखे। कितनी अच्छी है कि भगवान, मैंने तो तुझसे अभी बात करी थी और तूने इतनी जल्दी सुन भी ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं इंटरव्यू भी जा सकती हूँ और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से दीदी को बता दो। हेलो दीदी, आप कल चल रही है ना मेरे साथ इलाहाबाद इंटरव्यू के लिए? अरे पैसों की चिंता मत करो,